हेलो एवरीवन। तो गाइस आज सभी लोग को वेबसाइट चेकिंग करने वाला हूं। जितने भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, वेबसाइट का लिंक शेयर किया, सभी को मैं चेक करके बताने वाला हूं कि आपकी वेबसाइट में क्या दिक्कत है, कैसे गूगल एडसेंस अप्रूवल होगा। मैं बहुत दिन से वेबसाइट चेक कर रहा हूं, काफ़ी लोग को वेबसाइट चेक किया हूं, तो मुझे अच्छे खासे नॉलेज है वेबसाइट चेकिंग में कि कौन सा वेबसाइट को कैसे अप्रूवल करवाने होते हैं, कितने कॉन्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, किस टाइप से अगर हम नेविगेशन बार को बनाएंगे, किस टाइप से हमें कस्टमाइजेशन करेंगे तो जल्दी अप्रूवल मिलेगी। इसमें हम जल्दी अप्रूवल करवा ले सकते हैं अगर आपको मैं जो भी चीज़ बताता हूँ उसको ध्यान से देखोगे, उसके बाद अपनी वेबसाइट पर फॉलो करोगे, उस चीज़ को हटाओगे, तब जल्दी अप्रूवल हो जाएगा। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे से वेबसाइट चेकिंग करवाना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना है, मुझे वेबसाइट का लिंक शेयर करना है। अगर कोई भी पेड सर्विस चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट करना है। तो सबसे पहले ना वेबसाइट है द एक्सक्लूसिव। अब मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या दिक्कत है, क्योंकि इस वेबसाइट में जो कंटेंट दिख रहा है, कंटेंट तो काफ़ी अच्छा है और इस पर अप्रूवल भी हो जाना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इशू है ना आपकी कस्टमाइजेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पर एडसेंस का जो ऐड लगाने वाला फीचर है, इसको इनेबल नहीं करना होता जब तक एडसेंस अप्रूवल नहीं होती है। उसके बाद देखोगे ऊपर में नेविगेशन बार तो सही से बनाया हुआ है, लेकिन नेविगेशन बार में ना जितने भी लिंक्स है वो सही से ऐड नहीं किया हुआ है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी को भी पेज बहुत गलत से बना रखा है, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी में आपने थर्ड पार्टी कुकीज को इनेबल कर रखा है। तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले करना क्या होता है। सबसे पहले ना मैं दिखाता हूँ, अगर होम पे जाते हैं, एरर पेज पे जाऊंगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो 404 का इशू आएगा। ओबियसली बात है कि इसमें 404 आएगा, क्योंकि ना तो इसमें कोई भी कंटेंट, ना तो इसमें सही से आपने डिजाइन कर रखा है। तो इस पेज को सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा, जितने भी स्टेप से पेज है। देन हमें प्राइवेसी पॉलिसी को मैं चेक कर दे रहा हूँ। कंटेंट नो डाउट कंटेंट अच्छा है, यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कंटेंट सफिशिएंट है एडसेंस के लिए, लेकिन इस टाइप से अगर प्राइवेसी पॉलिसी बनाते हो जिसको ओपनली आप लिख रहे हो अफलेट का, तो भाई अफलेट में आप लिख रहे हो कि 50% मैं अफलेट का भी अर्निंग करूंगा, आपको अप्रूवल नहीं मिलती है। और इसमें देखो कुकीज को भी अलाउ कर रहे हो, उस बार पर्सनल डेटा है उसको भी कलेक्ट कर रहे हो। तो डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेजेस हो जाती है और यही लोग बनाने में दिक्कत करते हैं। देन यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने खुद से ब्लॉग स्पॉट का लिंक डाल रखा है, लेकिन आपको डालना चाहिए था जो ओरिजिनल आपने जो .com के साथ लिंक लगा रखा है वो आपको डालना चाहिए था। अब कैसे बनाते हैं मैं सभी लोगों को सिखा देता हूं। सबसे पहले आ जाना है firststol2.com के ऊपर, इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है। ये सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल मिल जाएंगे इश्यू से रिगार्डिंग। सबसे पहले ना आपको सर्च करना है प्राइवेसी पॉलिसी पेज, तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेटर मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, जो कंपनी नेम है वेबसाइट का नाम डालना है 2 बार। उसके बाद वेबसाइट का लिंक डालना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत आपको डिटेल्स पूछा जाएगा, देन आपको फिनिश कर देगा। पॉलिसी का कोड मिलेगा, डायरेक्ट आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं करना है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ना आपकी वेबसाइट को मैं नीचे देख लेता हूँ, तो बाकी अपने पेजेस वगैरह ठीक से लगा रखे हैं, लेकिन पेजेस में भी देखो, अगर मैं कॉन्टैक्टर्स पर मैं क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्टर्स का फॉर्म खुलना चाहिए। तो यहाँ देखो कॉन्टैक्टर्स में इस टाइप से डाल रखा है, तो भाई ये सब चीज़ों को बंद करना होगा। डीएमसीए पेजेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी डाल रखा है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जैसे लोगो भी लगाना चाहिए। तो सभी चीज आपको क्लियर करना पड़ेगा, ए टू जेड आपको सही करने पड़ेंगे। अब अगला जो साइट है योजना अपडेट लिस्ट नंबर 1.in। अब सबसे पहले ना मैं बता देता हूँ इसमें दिक्कत क्या है। अगर एक कंटेंट की बात करें तो कंटेंट ठीक है, इस टाइप से कंटेंट पर जल्दी अप्रूवल मिल जाता है। इस टाइप से आर्टिकल लिखोगे तो अच्छे जल्दी अप्रूवल मिल जाता है। अब मैं बता देता हूँ कि नेविगेशन बार को और भी ऐड करना पड़ेगा, जिसमें जितने कैटेगरी होते हैं कैटेगरी को नेविगेशन बार में डालना पड़ेगा। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ और प्राइवेसी पॉलिसी पेज के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। आप भी वही टाइप से प्राइवेसी पॉलिसी पेज पर जनरेट कर रखे हो जो काफी लोगों ने कर रखा है, क्योंकि इस टाइप से जनरेट करके रखोगे तो कभी अप्रूवल नहीं देगा आपको। बार बार लो वैल्यू कंटेंट प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से आपको पॉलिसी वोल्यूशन आएगा। तो सबसे पहले इसको फिक्स करना है, प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करना है, यहीं से आपको जनरेट करना है, तब जाकर ये एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा और इसमें ज्यादा कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगला मेरे पास साइट है todayhindustan.com। ये देखो न्यूज साइट है, तो न्यूज साइट में ना अप्रूवल करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता ही है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी डाल दोगे, जैसे जितने भी ट्रेंडिंग न्यूज होते हैं, रिजल्ट हो गया, जॉब्स हो गई, जितने भी तरीके का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है वो सब चीज़ों को ऐड करोगे तभी न्यूज साइट अप्रूव्ड होती है। हाल ही फिलहाल में मेरे पास एक न्यूज साइट अप्रूव्ड हुई है, तो ये वाला वीडियो जाकर आपको चेक कर लेना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि कितने आर्टिकल लिखना पड़ता है, कैसे आर्टिकल लिखना पड़ता है, कौन सा थीम अच्छा रहता है न्यूज साइट के लिए। पूरे डिटेल्स में मैंने बताया हूँ, कितना ट्रैफिक आना चाहिए, सभी चीज़ मैंने आपको बताया। तो जाकर यही मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो देख लोगे तो आपको भी वेबसाइट अप्रूव्ड हो जाएगा, क्योंकि आप उसी अनुसार करोगे, उसी अनुसार आपको थीम वगैरह डिजाइनिंग करोगे तो जल्दी आपको अप्रूवल मिल जाएगी। अब अगली साइट है देखो हिंदी हेल्पर .in। अब सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे मैं एडमिट कार्ड पर क्लिक करूंगा तो यहाँ हैच दिख जाएगा, यानी कि कुछ नहीं यहाँ पर रिडायरेक्ट होगा। उसके बाद मैं पर क्लिक करूंगा तो कोई भी नहीं खुलेगा। तो नेविगेशन बार में जितने भी लिंक लगाते हो वो वर्किंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एडसेंस का रिव्यू टीम चेक करे तो आपकी गूगल की वेबसाइट ही नहीं खुल रही है, आपका वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रहा है, आपकी वेबसाइट का कॉन्टेंट है जो दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसे में आपको बार बार रिजेक्टेड मिलेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने आर्टिकल मुझे लिखना
दिखना चाहिए और कि अप्रूवल मिल जाए, कौन कौन सी मैं गलतियां कर रहा हूँ। उसके बाद ना जितने भी लोग अगर आप वेबसाइट एडसेंस के लिए भेजते हो, सबसे पहले ना आपको इस तरीके से चेक कर देना है, साइट डालना है, उसके बाद डोमेन का नेम डालना है। इस तरीके से आपको चेक करना है कि जितने भी आर्टिकल लिख रखे हो, जितने भी पेजेस हैं वो इंडेक्स है या फिर नहीं है। इस केस में देखो तो होम पेज इंडेक्स है, कॉन्टैक्टर्स का पेज इंडेक्स है। बाकी आपको प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह भी इंडेक्स करवाना होता है तो वो भी इंडेक्स होगा, तभी अप्रूवल के लिए भेजोगे तो अप्रूवल जल्दी हो जाएगा। इस साइट में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि ब्लॉगर के अंदर जाना है और आपने जो होम पेज पर 4-5 ही सिर्फ आर्टिकल दिखा रहा हो उसके जगह पर 9-10 कर दो। इससे आपको जल्दी अप्रूवल मिलने का चांस है। मराठी ट्रैक्स डॉट इन। अब मैं बता देता हूँ कि इस टाइप से साइट कैसे अप्रूवल होगा। जैसे ना मल्टी नीच पर वर्क करोगे ना भाई तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। अगर आप कोई हिंदी गाना के लिए वर्क कर रहे हो, उसके बाद देखो कोई यहाँ पर अलग सा मूवीज के लिए रिव्यू कर रहे हो, उसके बाद कोई अलग सा आप लिरिक्स लिख रहे हो, कोई अलग सा देखो आरती लिख रहे हो, तो भाई ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि आप एक टाइप के गाना के ऊपर में वर्क करो। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप गाना के ऊपर में डालोगे अप्रूवल मिल जाएगा। और एक गाना के ऊपर लिरिक वेबसाइट ना कैसे अप्रूवल मिलती है इस पर डेडिकेटेड एक मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जहां से आप लिरिक उठाओगे वो ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं से कॉपीड होगा, कोई ना कोई इसको गाया होगा, कहीं ना कहीं ये रखा होगा, क्योंकि खुद से इसको तो जनरेट किया नहीं जा सकता है। तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, कैसे अप्रूवल होता है वो मैं लाइव आपको दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा। अगली वेबसाइट यहाँ पर है newsjohnupdate.com। अब देखो ये मल्टी नीच वेबसाइट है। मल्टी नीच में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एडसेंस अप्रूवल होने में। जैसे देखो ये कोई शायरी है, उसके बाद देखो रिव्यू है, उसके बाद कोई फ़ोन का लॉन्चिंग डेट दिखा हुआ है। इस टाइप से अगर डालोगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि अगर आप टेक पर वर्क करो तो भाई टेक पर ही काम करो, क्योंकि एडसेंस अप्रूवल होने में भी ना सीपीसी आगे पीछे होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है सीपीसी को एडजस्ट होने में। तो आपको यहाँ दिक्कत होगा खुद से। अगर आप दिक्कत करोगे, टेक पर रिव्यू कर रहे हो, कोई मोबाइल फ़ोन का रिव्यू करो, कोई गैजेट का रिव्यू कर रहे हो, तो उसी टाइप से आप कंटिन्यू करो। सबसे पहले ये थीम को नया चेंज करो, थीम अच्छा नहीं है। नेविगेशन बार को बढ़िया करना पड़ेगा, नेविगेशन बार आपने उतना अच्छा से नहीं कर रखा है, वो भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ना जो भी आप आर्टिकल डाल रहे हो उसका टाइटल दिखना चाहिए। जैसे इस केस में देखो टाइटल कुछ और ही दिखा रहा है, तो ये कभी भी अप्रूवल कैसे मिलेगा आप खुद सोचो, क्योंकि आप चाहते हो कि एडसेंस अप्रूवल हो तो अच्छे कंटेंट तो होना चाहिए ना। उसके बाद अगर आपने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज इस टाइप से जनरेट करोगे तो कैसे अप्रूवल मिलेगा भाई। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपको जनरेट करने के लिए मैं बता देता हूँ, firstissue.com पे चले आना है, अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है, दो बार लिंक डालना है, उसके बाद लास्ट में लिंक डालना है, उसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है और जो भी जनरेट करके मिलेगा डायरेक्ट आप उसको कॉपी पेस्ट करो। न्यू है, अपडेटेड है, एडसेंस अप्रूवल में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, वो कभी भी दिक्कत नहीं करेगा एडसेंस अप्रूवल को लेकर। तो ये सब चीज़ों को सबसे पहले चेंज करनी है। अब अगली वेबसाइट है, देख सकते हो। सबसे पहले ना मैं बता देता हूँ कि इसमें कंटेंट तो सही है, जितने भी आर्टिकल लिखा हुआ है आर्टिकल सही है, कस्टमाइजेशन सही है, लेकिन कस्टमाइजेशन में भी ना जो फुटर का कस्टमाइजेशन कर रखा है उसको और भी अच्छा करना पड़ेगा। जैसे कैटेगरी है, कैटेगरी को आप साइड में ऐड कर सकते हो, जितने भी क्विक लिंक है वो नीचे में भी ऐड कर सकते हो या फिर साइड में इस टाइप से कर सकते हो, इसको अलग से यहाँ पर सेक्शन डाल सकते हो। इससे इतना बड़ा गैप नहीं छूटेगा, और ये गैप छूट जाता है तो लो वैल्यू कंटेंट आता है। उसके बाद ना आपकी कैटेगरी के साथ जो भी आपने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना रखा है इंपॉर्टेंट पेज के ऊपर में, उसमें भी देखो अपने एफिलिएट का लिंक मेंशन कर रखा है, कुकीज को मेंशन कर रखा है, पर्सनल डेटा को मेंशन कर रखा है, तो वापिस सबको फिर से रीजनरेट करना पड़ेगा। रीजनरेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी बता रहा हूँ कि यहाँ से जाकर जनरेट करो, क्योंकि 90% ही बनाया हुआ गलत है। तो भाई कैसे अप्रूवल मिलेगा? आपका कंटेंट अच्छा है लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा संभाल कर रखना होता है। काफ़ी क्या मेंशन कर रहे हो, यूज़र से क्या डेटा कलेक्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपको डालना होता है। तो ये सब चीज़ों को कर लेना है। उसके बाद अगली वेबसाइट है के स्कीम्स, वो भी एजुकेशन पर्पस के लिए वेबसाइट है, इंजीनियरिंग कॉलेज सेमेस्टर की वेबसाइट है, तो ये अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन इसमें आर्टिकल भी उतना इंडेक्स नहीं है। मैं दिखा देता हूँ कैसे। सबसे पहले ना मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। ये देखो सिर्फ यहाँ पर 3 ही आर्टिकल दिख रहा होगा, 3 में से 2 ही ये तो पेजेस है जो टर्म्स एंड कंडीशन का है, बाकी 2 ही पोस्ट यहाँ इंडेक्स दिखा रहा है और एक होम पेज दिखा रहा है। तो भाई कैसे अप्रूवल मिलेगा खुद सोचो, क्योंकि इसमें ना कंटेंट है ना इसमें थीम अच्छे से डिजाइन कर रखा है, क्योंकि आपको एक अलग से थीम चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो बैनर लगा रखा है ये सब चीज़ों को हटाना है और अच्छे तरीके से आपको डिजाइन करना है, डिजाइन आपको लुक बनाना है। उसके बाद अगर प्राइवेसी पॉलिसी अपडेटेड नहीं बना रखा है तो वो भी करना है, तभी अप्रूवल मिलेगा। अगली वेबसाइट है टेकविलेज.नेट। अब मैं बता देता हूँ, ये भी वेबसाइट देखो एडसेंस अप्रूवल जल्दी हो जाता है टेक वेबसाइट के ऊपर में। अगर आप ट्रेंड के ऊपर में वर्क करोगे, जो गूगल में ट्रेंड कर रहा है, जो लॉन्चिंग डेट है, नया फोन लॉन्चिंग डेट है, कोई नया गैजेट लॉन्चिंग डेट है, तो इस पर जल्दी अप्रूवल मिलेगा। तो सबसे पहले ना मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या दिक्कत है, कैसे अप्रूवल मिलेगा और क्या क्या इसमें चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। टेक ब्लॉक के अंदर में कोई भी आप एक नीच उठा रहे हो तो एक ही आपको कैटेगरी के ऊपर में वर्क करना पड़ेगा, चाहे आप कोई फोन के बारे में उठा रहे हो या फिर कोई गैजेट के बारे में उठा रहे हो। जैसे गेमिंग एक अलग हो जाती है, तो गेमिंग का कैटेगरी आप मत बनाओ। अगर फोन का रिव्यू ही कर रहे हो तो सिर्फ फोन का रिव्यू ही करो। उसके बाद मैं प्राइवेसी पॉलिसी पेज देख ले रहा हूँ,
क्योंकि यही सबसे ज़्यादा गलती लोग कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन भी कलेक्टेड दिया हुआ है, तो भाई इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हो उसको क्या कर रहे हो, तो अच्छे तरीके से आप पूरा यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको चेंज ही कर दो, क्योंकि अगर एडसेंस चाहिए तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अप्रूवल मिल जाएगा। और अप्रूवल मिलने के बाद इसी वीडियो को नीचे में कमेंट कर देना है कि भाई मेरा अप्रूवल मिल चुका है, जिससे और भी जितने भी ऑडियंस है उसको पता लग सके कि जितने भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसके बाद फिक्स करने के बाद अप्रूवल मिल जा रहा है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज नहीं किया, वेबसाइट मुझे नहीं भेजा है, तो इंस्टाग्राम पर मुझे भेज सकते हो। कोई भी पेड सर्विस चाहते हो, जैसे वेबसाइट कस्टमाइजेशन कराना चाहते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग कराना चाहते हो, वेबसाइट आपको बनवाना है, कोई भी पेड वेबसाइट से रिलेटेड सर्विस चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। यहाँ पेड सर्विस के लिए दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।